हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज विनोद शर्मा एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश बाय विनोद शर्मा। तो हम लोग एसपी बख्शी के बुक से सिनोनिम्स और एंटोनिम्स कवर कर रहे थे। तो इस सीरीज में आज हम लोग ई से स्टार्ट होने वाले सभी सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के बारे में जानेंगे। सभी का मीनिंग मैं आपको बिल्कुल ही सिंपल तरीके से बताऊंगा और आप सभी सिनोनिम्स एंटोनिम्स जितने भी यहाँ पर वोकैबुलरी है सबका मीनिंग आप बहुत अच्छे से जान पाएंगे, सीख पाएंगे। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि जिस लेटर में जो भी लेटर से हमारे वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं, अगर उसमें बहुत ज्यादा वर्ड्स रहेंगे तो मैं उसको 2 पार्ट या 3 पार्ट में बनाऊंगा ताकि वीडियो का साइज छोटा ही रहे। तो ई से स्टार्ट होने वाले वर्ड आज हम लोग शुरू करेंगे। तो ध्यान देना है कि ई से स्टार्ट होने वाले वीडियोस जो हमारे हैं ना, इसको 2 पार्ट में रखेंगे। तो आज का जो हमारा ई से स्टार्ट होने वाला है यह है पार्ट 1। तो अभी तक ये जो सीरीज मैं चला रहा हूं एसपी बख्शी के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का, इसमें आप सभी का बहुत सारा प्यार मिल रहा है, बहुत सारा सपोर्ट मिल रहा है। आप लोगों को भी इन वीडियो से फायदा हो रहा है। तो इसी तरीके से आप मेरे वीडियोस को प्यार देते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा। तो एसपी बख्शी के बुक से अभी और भी बहुत कुछ कवर करने हैं, जैसे कि फ्रेजेस हो गया। स्पेशली अगर हम फ्रेजल वर्ब की बात करें तो एसपी बख्शी के बुक बहुत अच्छे होते हैं और यहाँ पर फ्रेजल वर्ब बहुत अच्छे फ्रेजल वर्ब बहुत अच्छे मीनिंग के साथ समझाया गया। तो फ्रेजल वर्ब के ऊपर भी मैं वीडियो लाऊंगा। फिर आपके होमोनिम्स हो गए, होमोफोन्स हो गए, तमाम चीजें आएंगी। बस आप बिल्कुल सपोर्ट करते रहिए और हमें इनकरेज करते रहिए। तो ई से स्टार्ट होने वाले हम कुछ वर्ड यहाँ पर देखेंगे। तो चूंकि आज हमारा पार्ट 1 है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो इस लिस्ट में जो हमारा पहला वर्ड है, इस लिस्ट में हमारा पहला वर्ड है एक्सल्ट। देखो इसको हम क्या पढ़ते हैं, हम इसे पढ़ते हैं एक्सल्ट। तो एक्सल्ट का मतलब क्या होता है? एक्सल्ट का मतलब होता है बहुत ज्यादा खुशी व्यक्त करना। अगर आप कहीं से, जैसे आप एग्जाम में सफल हो गए, आप टॉप कर गए, तो आपके अंदर खुशी का कोई सीमा नहीं है, ठीक है। सो व्हेन यू सक्सीड इन डूइंग समथिंग और व्हेन यू अचीव समथिंग, you become extremely happy, and when you try to express that happiness, that is called exult। तो जब आप अपने खुशी को, आपके जो एक्सट्रीम हैप्पीनेस होते हैं, जब आप अपने खुशी को जाहिर करते हैं, बयां करते हैं, उसी को हम कहते हैं एक्सल्ट करना, राइट। तो उसके लिए एक वर्ड और है ब्रैग करना। ब्रैग करना का बेसिकली मीनिंग होता है शो ऑफ करना, किसी चीज को दिखाना, व्यक्त करना, राइट। तो ब्रैग थोड़ा नेगेटिव सेंस में, हालांकि देखिए अगर कोई चीज अगर वाकई में हमने किया है तो शो ऑफ करना बनता भी है। तो शो ऑफ हमेशा नेगेटिव नहीं होता, कभी कभी पॉजिटिव भी होता है। तो अगर बिल्कुल ही आपने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करी है, बहुत बड़ी सफलता आपको मिला है, तो आप बिल्कुल इसको ब्रैग कर सकते हैं, अपने खुशी को जाहिर कर सकते हैं। इसके लिए जो हमारा अगला सिनोनिम है एक्सल्ट के लिए है, यह है रिजॉइस। रिजॉइस का मतलब भी होता है किसी चीज का आनंद लेना, उसमें खुश रहना, ठीक है। तो उसके बाद है अपलॉड। अपलॉड का मतलब होता है किसी चीज का तारीफ करना, प्रशंसा करना। उसके बाद वर्ड है ट्रायम्फ। है ट्रायम्फ का मतलब बेसिकली होता है, इसका मतलब ये होता है खुशी जाहिर करना। और ट्रायम्फ का एक और मतलब होता है सफलता पाना या किसी चीज पे जीत हासिल करना। बात समझ में आ रही है? तो एक्सल्ट का बेसिकली मतलब होता है टू शो योर हैप्पीनेस, ठीक है। तो इसका अगर हम एंटोनिम, इसका उल्टा मीनिंग वाले वर्ड्स की अगर बात करें तो इसके लिए जो हमारे पास वर्ड है यह है डेप्लोर। डेप्लोर देखो पहले भी हमने वर्ड में बताया था। देखो पहले से पहले जो हम लोग डी से कर रहे थे वहां पर भी डेप्लोर। तो अब देखो कि जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ेगी ना, बहुत बार जो वर्ड हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं वो या तो सिनोनिम्स के अंदर या तो एंटोनिम्स के अंदर वो आपको रिपीट होते हुए दिखेंगे। तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छी बात है कि अगर रिपीट हो रहे हैं तो चीजें हमारे क्या हो जाएंगे, रिवाइज हो जाएंगे। तो डिप्लोर का मतलब क्या होता है? निंदा करना, दुख व्यक्त करना। लेमेंट का मतलब भी वही होता है विलाप करना, शोक जताना, राइट। बिमोन हो गया, ग्रीव हो गया। तो ये सारे वर्ड क्या है, इसके अपोजिट वर्ड है। अभी देखते हैं अगला वर्ड, देखो क्या है अगला जो हमारा वर्ड है। इससे स्टार्ट होने वाले जो हमारा अगला वर्ड है ये है एक्सप्लिसिट। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, बार बार ये आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के जो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं वहां पर ये वर्ड ऑप्शन में आपको देखने को मिलते हैं। तो आइए हम जान लेते हैं एक्सप्लिसिट का मतलब क्या होता है। देखो कोई भी चीज अगर एक्सप्लिसिट है ना, तो इसका मतलब एक वो चीज ऑब्वियस है, एकदम से क्लियर है, उसमें कोई भी बात छिपी हुई नहीं है। अगर कोई चीज बिल्कुल एक्सपोज्ड है, एक्सपोज्ड का मतलब क्या, तो वहां पर कोई भी चीज को छिपाया नहीं गया, सब कुछ को खोल कर दिखाया गया। मतलब वो चीजें क्या, डेफिनिट है ना, इंटेलिजिबल है, इंटेलिजिबल है, आप उसको समझ सकते हैं देख करके। ऑब्वियस है, अपैरेंट है, जिसमें कोई भी भेदभाव नहीं है, कुछ भी चीजों को हाइड नहीं किया गया है, छुपाया नहीं गया है, बिल्कुल स्पष्ट है। तो उसी को हम कहते हैं
उसको हम कहते हैं एक्सप्लिसिट, समथिंग दैट इज वेरी क्लियर, अपेरेंट कह सकते हैं, अपेरेंट या ऑब्वियस कह सकते हैं। इसका अगर हम एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम में हो गया हिडन, अभी मैंने आपको बताया हिडन कोई चीज जो छिपा हो। वेग हो, वेग का मतलब क्या होता है, वेग का मतलब कोई भी चीज जो कि क्लियर ना हो, दैट इज नॉट क्लियर, ठीक है। मतलब कोई भी चीज जो धुंधला धुंधला सा, अगर कोई चीज कुछ बोलता है ना, कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा घुमा फिरा करके स्टेटमेंट देता है जिसका कुछ मीनिंग ही नहीं बनता, जिसका कुछ तुक ही नहीं निकल रहा है, मतलब उसके स्टेटमेंट क्या है, उसके स्टेटमेंट वेग है, मतलब क्लियर नहीं है, राइट। डाउटफुल हो गया, तो जो चीजें वेग होती है क्या होती है, डाउटफुल होती है, उस पर हम डाउट कर सकते हैं। इम्प्लिसिट, देखो एक्सप्लिसिट और इसका एग्जैक्ट अपोजिट क्या हो गया, इम्प्लिसिट हो गया। तो एक्सप्लिसिट मतलब जो चीजें खुली हुई हो, एकदम से स्पष्ट हो, अपेरेंट हो, उसका अपोजिट क्या होगा, इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट का मतलब कोई भी ऐसी मीनिंग, किसी चीज का मीनिंग, कोई इंटेंशन जो बिल्कुल हिडन हो, आप आसानी से उस चीज को नहीं समझ पाएंगे, आपको सारे लेयर को हटा करके समझना पड़ेगा, दिमाग लगा करके समझना पड़ेगा। जो चीजें स्पष्ट होती है उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, लेकिन जो चीजें में मीनिंग छिपी हुई होती है, जिसको खोल करके कोई चीज को नहीं बताया जाता है, वहां पर हमें क्या करना पड़ता है, एफर्ट लगाना पड़ता है। तो जो कुछ भी चीजें इंप्लिसिट होती है वहां पर आपको उसको समझने के लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। आई होप कि इसका मीनिंग भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। अब देखते हैं हमारा जो अगला वर्ड है एग्जैम्प्ट, बहुत ही सिंपल और प्यारा सा वर्ड है। और ये वर्ड आपको जब आप किसी एग्जाम वगैरह का फॉर्म वगैरह अप्लाई करते हैं ना, तो उस समय आपको ये वर्ड देखने को बहुत बार मिलता होगा, ठीक है। न्यूज में भी ये वर्ड बहुत ज्यादा रहता है एग्जाम। जब सरकार की जब सेंट्रल गवर्नमेंट की बजट आती है साल में एक बार, तो उस बजट में देखा जाता है कि महिलाओं को इससे इस चीज से उसको छुटकारा दिया गया है, वुमेन हैव बीन एग्जेम्प्टेड, है ना, फ्रॉम पेइंग टैक्स। तो अगर किसी चीज के लिए अगर आपको विशेष छूट दिया जाए, है ना, तो उसी को कहते हैं एग्जैम्प्ट करना। जैसे आप एग्जाम देते हैं तो एग्जाम को कोई फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो उसमें देखिएगा कहीं कहीं पर फी एग्जाम्पशन लिखा रहता है, मतलब फी जो है ना, ध्यान दीजिएगा, एग्जैम्प्ट से जो बना एग्जाम्पशन, इसका नाउन का फॉर्म क्या बना, एग्जाम्पशन। इसका नाउन का फॉर्म बना एग्जाम्पशन। एग्जाम्पशन या एग्जाम्प्ट का मतलब क्या हुआ, छूट हो गया, है ना। तो अगर कोई रूल है, कोई रूल है, कोई लॉ है, कोई नियम है, कोई कानून है, या कहीं से किसी चीज का चार्ज लग रहा है, फी लग रहा है, अगर इन सारे चीजों से अगर किसी को अगर उसको अलग रखते हैं, मतलब बोलते हैं कि नहीं आपको इस नियम को, ये नियम सबको फॉलो करना है, बट ये चीज आपके केस में अप्लाई नहीं होती है, ये कानून आपके केस में अप्लाई नहीं होती है। अगर एक व्यक्ति को उस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए पैसा देना पड़ रहा है, तो किसी दूसरे लोगों को उस चीज के लिए क्या किया गया, उसको एग्जाम्प्ट रखा गया, उसके लिए एग्जाम्पशन में रखा गया, मतलब वो चीज उस पर लागू नहीं होती है। आप देखना, जैसे हमारे पास रिजर्वेशन कोटा वगैरह में होता है, तो जो रिजर्वेशन कोटा के अंदर आते हैं उसको किसी चीज के से छूट दिया जाता है, उसको एग्जाम्पशन दिया जाता है, राइट। आप कुछ जैसे एसएससी वगैरह एग्जाम के फॉर्म भरते हैं, तो जनरली वहां पर महिलाओं को फॉर्म भरने का फी नहीं दिया जाता है, मतलब महिलाएं फी नहीं देती है, महिलाओं को छूट दिया जाता है। सो वुमेन आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग द एग्जामिनेशन फी, राइट। तो सरकार ने टैक्स का स्लैब लाया बहुत सारे, तो टैक्स के स्लैब में सरकार कहा इस चीज को एग्जेम्प्ट किया गया। एग्जेम्प्ट किया गया का मतलब क्या, उसको उस कैटेगरी से बाहर रखा गया, उसके लिए उसको छूट दिया गया। तो एग्जेम्प्ट का सिंपल सा मतलब क्या हो गया, किसी चीज के लिए किसी को छूट देना, है ना। जैसे सिनोनिम क्या हो गया, रिलीज करना, एक्सक्यूज करना, छूट देना मतलब उसको एक्सक्यूज करना, उसको माफ करना। एक्सक्लूड करना यानी किसी चीज को किसी चीज के दायरे से बाहर रखना। अगर एक चीज को किसी चीज के दायरे में रखा गया, दूसरे को अगर बाहर रखा गया, मतलब उसको क्या किया गया, उसको एग्जेम्प्ट किया गया। उसके बाद एब्सॉल्व भी हो गया। एब्सॉल्व का मतलब भी होता है किसी को किसी चीज से छूट रखना, किसी विशेष नियम कानून से उसको अलग रखना, उसको छूट देना। अगर इनका एंटोनिम की बात करें, अपोजिट वर्ड, तो हो गया कन्फाइन, मतलब एक लिमिट में रखना, कन्फाइन, होल्ड करके रखना, उसको छूट नहीं देना। रिटार्ड भी हो गया, रिटार्ड का भी मतलब होता है किस चीज को बनाए रखना। इनफोर्स मतलब उसको लागू करना, है ना, कि वो चीज अगर लागू हो रहा है तो सब पे लागू हो रहा है, सभी पे इन्फोर्स होगा वो। तो ये था एग्जाम्प्ट का मीनिंग, ठीक है। अभी देखते हैं अगला वर्ड हमारा क्या है। देखो अगला एग्जॉल्ट है, एग्जॉल्ट। इसके पहले क्या था, पहला वाला वर्ड हमारा था एग्जल्ट था, ये था एग्जल्ट, ये था एग्जल्ट। लेकिन इसको एग्जल्ट मत पढ़ना, इसको पढ़ना एग्जॉल्ट। इसको क्या पढ़ना है, एग्जॉल्ट पढ़ना। तो एग्जॉल्ट का मतलब क्या होता है, एग्जॉल्ट का मतलब होता है किसी चीज को ग्लोरीफाई करना, यहीं से मीनिंग समझ जाओ। एग्जॉल्ट का मतलब होता है किसी चीज का लेवल बढ़ा देना, उसकी स्तर बढ़ा देना, उसको उन्नत कर देना। अगर किसी के क्वालिटी को, उसके लेवल को, उसके स्तर को अगर आप ऊपर बढ़ा देते हो, ठीक है, इसका मतलब है कि आप उसको प्रमोट कर रहे हो, उसको आगे बढ़ा रहे हो, उसको इनकरेज कर रहे हो, उसको
ग्लोरीफाई कर रहे हो, ठीक है, उसको एलिवेट कर रहे हो। एलिवेट का मतलब होता है किस चीज को उठाना होता है। एलिवेट से एक वर्ड बना एलिवेशन, मतलब उसको उठाना होता है। और एलिवेट से एलिवेटर भी बना, जैसे वो एलिवेटर वगैरह लिफ्ट पे वो जो चढ़ के जाते हैं आप दूसरी मंजिला तीसरे मंजिला, तो उसको एलिवेटर बोला जाता है। तो एलिवेट का मतलब होता है उठाना किस चीज को। तो एग्जॉल्ट का मतलब ये होता है उठाना, ठीक है, किसी को उसके कॉन्फिडेंस को उठाना, उसके हौसला को उठाना, ऊपर करना, किसी के लेवल को उसके स्तर को ऊपर उठाना, उसको डिग्निफाई करना, है ना। डिग्निफाई का मतलब उसके मान सम्मान को बढ़ाना, किसी की इज्जत को बढ़ाना। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं एक्सॉल्ट कहते हैं। एक्सटॉल का मतलब भी वही होता है। अभी ध्यान देना, इसका अपोजिट वर्ड क्या हो गया, इसका अपोजिट वर्ड हो गया डिसऑनर। अगर किसी को आप ग्लोरीफाई कर रहे हो, उसका मान सम्मान बढ़ा रहे हो, किसी को डिग्निफाई कर रहे हो, मार्केट में उसका इज्जत बढ़ा रहे हो, तो उसका अपोजिट क्या हो गया, उसका अपोजिट हो गया कि आप उसको डिसऑनर कर रहे हो, उसको रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, उसको इज्जत नहीं दे रहे हो, ठीक है। उसको आप डिसग्रेस कर रहे हो। डिसग्रेस कर रहे हो का मतलब क्या हो गया, आप उसको बदनाम कर रहे हो। डिसग्रेस का मतलब होता है बदनाम करना, किसी पे लांछन लगाना, है ना। फिर हो गया डिग्रेड, हो गया। डिग्रेड का मतलब क्या हो गया, अरे डिग्रेड पहले भी बताया था, डिग्रेड वर्ड से डिग्रेडेशन बना, किसी के वैल्यू को नीचा करना, किसी के वैल्यू को गिराना, क्या हो गया, डिग्रेड हो गया। डिनाउंस भी मैंने आपको बताया था, किसी चीज से नफरत करना, उसकी निंदा करना, उसको हटाना, उसको ग्लोरीफाई नहीं करना, ये डिनाउंस भी पहले मैंने बताया। तो ये वर्ड भी क्या हो गया, आपके लिए रिवीजन हो गया। अभी देखो अगला वर्ड क्या है, देखो नेक्स्ट वर्ड है एविडेंट। एविडेंट का मतलब क्या होता है, ध्यान देना, एविडेंट। तो एविडेंट का देखो, एविडेंट वर्ड से बना एविडेंस। एविडेंस तो आपने सुना ही होगा, एविडेंट वर्ड से बना एविडेंस। तो एविडेंस जो है ना, ये नाउन का फॉर्म है। एविडेंस का मतलब होता है जैसे कोर्ट में एविडेंस वगैरह मांगा जाता है ना, तो कोर्ट में जो सुनवाई होती है ना, वो इमोशंस के बेसिस पे नहीं होता है, वो एविडेंस के बेसिस पे होता है। तो एविडेंस का मतलब होता है साक्ष्य, प्रूफ होता है ना, बोलते क्या प्रूफ है तुम्हारे पास, क्या साक्ष्य है, क्या सबूत है। तो सबूत को, साक्ष्य को हम क्या बोलते हैं, एविडेंस बोलते हैं। तो एविडेंस वर्ड किससे बना, एविडेंट से बना। तो एविडेंट का मतलब क्या हो गया, एविडेंट का मतलब हो गया कोई भी ऐसा चीज जो बिल्कुल क्लियर है, इजिली सीन है, कोई भी उसको आसानी से देख सकता है। जैसे एंगर, एंगर कैन बी सीन ओवर हिज फेस, उसके चेहरे पे गुस्सा साफ साफ देखी जा सकती है। सो एंगर इज एविडेंट। अगर हम बोलते हैं एंगर इज एविडेंट ओवर हिज फेस, यानी उसके चेहरे पे गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रही है ना। हैप्पीनेस इज एविडेंट, ठीक है, ओवर हिज फेस, तो उसके चेहरे पे खुशी साफ साफ दिखाई दे रही है। तो एविडेंट का मतलब कोई भी ऐसा चीज होता है जिसको आपको ज्यादा मतलब दिमाग ना लगाना पड़े, कोई चीजें जो है ना वो साफ साफ एकदम स्पष्ट है, जिसको किसी को दिखाने का जरूरत नहीं हो, खुद लोग उस चीज को खुद ब खुद देख सकते हैं, तो उसी को हम कहते हैं एविडेंट कहते हैं। अभी देखो इसका सिनोनिम क्या, सिनोनिम से भी इसके मीनिंग को आप और भी अच्छे से समझ पाओगे। एविडेंट दैट इज ऑब्वियस, जो कि बिल्कुल स्पष्ट हो। एपेरेंट वर्ड भी बार बार रिपीट हो रहा है। एपेरेंट का भी मतलब होता है स्पष्ट होता है, शीशे की तरह, पानी की तरह, एकदम से साफ पानी की तरह से एकदम क्या क्लियर है वो। डिस्टिंक्ट है। कंस्पिकुअस, देखो कंस्पिकुअस भी पहले मैंने आपको बताया, जो चीज साफ साफ दिखाई देती है ना उसको हम कंस्पिकुअस कहते हैं, या ऑब्वियस कह लो, या फिर एपेरेंट कह लो, डिस्टिंक्ट कह लो, या फिर एविडेंट कह लो। बात समझ में आ रही है। तो एविडेंट, सिंपल सी बात है, एविडेंट से जब एविडेंस बना, तो एविडेंस क्या होती है, सबूत अपने आप में क्या होता है, क्लियर होता है, उसमें कुछ भी छिपा हुआ नहीं होता है, राइट। तो उसी से बना हमारा एविडेंट। तो एविडेंट जो चीजें हमारे लिए बिल्कुल क्लियर हो, है ना, हम कह सकते हैं जो कि वेरी क्लियर, जो बिल्कुल स्पष्ट हो। आई होप कि आपको वर्ड आपको समझ में आया। अभी देखो हम देखते हैं अगला वर्ड क्या है। देखो नेक्स्ट वर्ड है इवेड है। इवेड, इवेड का मतलब क्या होता है, अगला जो हमारा वर्ड है ये इवेड है। इवेड का मतलब होता है कन्नी काटना। कन्नी काटना का मतलब क्या हो गया, मतलब कुछ करने से जब आप बचते हैं, आप हटते हैं, अपने आप को दूर रखते हैं। तो जनरली कोई काम है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उस चीज से खुद को बचा रहे हो, मतलब जी चुराना होता है, एक तरह से जी चुराना, कुछ करने से बचना, है ना। कन्नी काटा नहीं बोलते को, हमेशा काम करने से, जिम्मेदारी लेने से कन्नी काटता, मतलब इवेड करता है, अपने मतलब घुमा फिरा करके जवाब देता है, ठीक है। ढुलमुल रवैया जिसका होता है ना, जो हमेशा चीजों को टालते रहता है, तो इसका मतलब इवेड का मतलब बेसिकली होता है टालना। जब हम कोई चीज को टालते हैं ना, तो उसका इंग्लिश होता है इवेड करना। इवेड करना मतलब कन्नी काटना, किस चीज को टाल देना, ठीक है, उस चीज से बचने की कोशिश करना। तो आप देखोगे कि हमारा देश में, हमारे देश की अर्थव्यवस्था कभी कभी इसलिए भी डैमेज होती है क्योंकि बहुत सारे जो टैक्स पेयर लोग हैं ना, वो टैक्स को छिपा लेते हैं, वो टैक्स को चुरा लेते हैं, टैक्स को पे करने से क्या करते हैं, इवेड करते हैं।
So there are a lot of people in India who evade paying taxes, ठीक है। तो वो टैक्स को पे करने से क्या करते हैं, बचते हैं, ठीक है। तो इवेड का मतलब क्या होता है, खुद को बचाना, बचना, जी चुराना, कन्नी काटना, टाल देना किस चीज को, हमेशा टालते रहना किस चीज को, इसलिए टालना क्योंकि आप उससे बचना चाहते हो, राइट। तो इसका जो हमारा सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा अवॉइड हो जाएगा, इल्यूड हो जाएगा, है ना, डोज हो जाएगा। डोज का मतलब एक्चुअली क्या होता है, किसी चीज को चकमा देना, किसी को चकमा देना। तो चकमा वही ना देगा जो बचना चाहेगा किस चीज को। अगर आप किसी से बचकर निकलना चाहते तो आप उसको क्या करोगे, चकमा देना चाहोगे। शन करना, शन करना का मतलब कोई चीज को नहीं करना, उसको टाल देना, रोक देना, राइट। इसका एंटोनिम, इसका उल्टा वर्ड क्या हो जाएगा, इसका उल्टा मीनिंग वाले वर्ड हो जाएगा एक्नॉलेज करना, मतलब टालना नहीं, उस चीज को एक्सेप्ट करना। मुकाबला करना, कन्फ्रंट का मतलब उसको सामने से मुकाबला करना, ना कि बचना। अभी अगर आपको बोला गया कि चलो तुमको मुकाबला करना है अपने परिस्थिति से, जीवन के चैलेंजेस से, है ना, तो आप क्या कर रहे हो, आप कन्फ्रंट कर रहे हो। लेकिन आप अगर इवेड कर रहे हो, लाइफ में जो भी चैलेंजेस आ रही है आप उसको इवेड कर रहे हो, मतलब आप उससे दूर हट रहे हो, अपने आप को बचा रहे हो। और जितना ज्यादा आप लाइफ में चैलेंजेस को इवेड करोगे, आप कभी भी सफलता नहीं पाओगे। बात समझ में आ रही। तो इवेड वर्ड से एक इसका एडजेक्टिव होता है इवेजिव। तो समटाइम कुछ लोग इवेजिव रिप्लाई देते हैं, जैसे हमने बोला इवेजिव रिप्लाई, इवेड से बन गया इवेजिव, इवेड हो गया वर्ब, और इवेजिव क्या हो गया, इवेजिव एडजेक्टिव का फॉर्म है। अगर हमने बोला ही गैव मी एन इवेजिव रिप्लाई, उसने मुझे इवेजिव रिप्लाई दिया, मतलब कैसा जवाब दिया, घुमा फिरा करके जवाब देना, मतलब टाल मटोल करने वाली जवाब, जिसकी बातों में दम ना हो, जिसके बात बिल्कुल डाउट से भरा हो। तो वहीं से इवेड से बन गया इवेजिव, राइट। तो इवेजिव बिहेवियर भी बहुत सारे लोगों की होती है, जो हर समय चीजों को टालते रहते हैं, उसको अवॉइड करते रहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इटर्नल। देखो इटर्नल का क्या मतलब होता है, ध्यान देना। इटर्नल को शुद्ध हिंदी में हम कहते हैं शाश्वत। शाश्वत का मतलब क्या, शाश्वत का मतलब कोई भी ऐसा चीज जिसका ना जन्म का पता हो और ना ही जिसका अंत का पता हो, मतलब कोई भी ऐसा चीज जो शुरू कैसे हुआ, शुरू कब हुआ और खत्म कब होगा, उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। मतलब जो चीजें बिल्कुल एंडलेस हो, एंडलेस का मतलब जिसका कोई अंत ना हो, जो कि बिल्कुल अनंत हो, है ना। तो धरती क्या है भाई, बहुत सारी चीजें क्या इटर्नल है, राइट। दुनिया में बहुत सारी चीजें जो है वो इटर्नल है। सूरज का उगना, सूरज का डूबना, ये सब क्या इटर्नल है। बात समझ में आ रही। आपको क्या पता है कि सूरज का उगना, सूरज का उदय होना, सूरज का सेट करना, सनसेट करना, आपको पता है कि ये कब खत्म होगा, ये कब अंत होगा, किसी को नहीं पता, राइट। तो जब नहीं पता है तो ऐसे चीजों को क्या बोलते हैं, इटर्नल बोलते हैं। इटर्नल को क्या बोलते हैं, शाश्वत। शुद्ध हिंदी में बोलते हैं शाश्वत। जो चीजें शाश्वत होती है ना, उसी को हम इटर्नल कहते हैं। तो इसका सिनोनिम क्या हो गया, परपेचुअल। परपेचुअल ऐसी स्थिति जो हमेशा बनी रहती है, वैसी स्थिति जो कब खत्म होगा उसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, जो बिल्कुल क्या एंडलेस है या इम्पेरिशेबल। इम्पेरिशेबल जो कभी नष्ट ही नहीं हो सकता, जो बिल्कुल अमर है, जिसका कोई अंत नहीं है, जो कभी खत्म नहीं हो सकता है इस दुनिया से, उसी को हम कहते हैं इम्पेरिशेबल कहिए, इटर्नल कहिए। एक और वर्ड क्या, इमोर्टल। देखो इमोर्टल का मतलब भी क्या होता है, जो कि अमर हो, जो खत्म ना हो, जो कभी खत्म नहीं हो सकता है, जो कभी मर नहीं सकता है, राइट। इसका अगर हम एंटोनिम की बात करें, इसका अपोजिट वर्ड की बात करें, तो इसका अपोजिट वर्ड हो गया टेम्पररी। टेम्पररी का मतलब कोई चीज जो कि बिल्कुल क्षणिक हो, है ना, जो कि परमानेंट ना हो। इटर्नल चीजें हमेशा परमानेंट होती हैं, लेकिन टेम्पररी चीजें हमेशा टेम्पररी होती है, मोमेंट्री होती है, जो कुछ समय के लिए होता है। ट्रांजिएंट होता है, ट्रांजिएंट का मतलब जो कभी भी चेंज हो सकता है, कभी भी खत्म हो सकता है। फ्लीटिंग हो गया। तो ये सारा इसका अपोजिट वर्ड्स है। तो नेक्स्ट वर्ड देखो क्या है, नेक्स्ट वर्ड है स्टीम। अगला वर्ड है स्टीम। स्टीम का मतलब क्या होता है, स्टीम का मतलब होता है रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट या रिगार्ड्स। जब आप कोई भी चीज जो कि बिल्कुल रिस्पेक्टेबल हो, मतलब जिसको इज्जत देने लायक हो, है ना, जो बिल्कुल प्रतिष्ठित हो, मान सम्मान के हकदार हो, उसी को हम बोलते हैं स्टीम। कभी कभी हम जब एडिटर को जब हम लेटर लिखते हैं, लेटर टू एडिटर, तो आपने देखा होगा लेटर का जो हमारा जो बॉडी होता है, उसके फर्स्ट लाइन में हम लिखते हैं थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर। आपके प्रतिष्ठित समाचार पत्र के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि, तो प्रतिष्ठित समाचार पत्र, स्टीम्ड न्यूज़पेपर बोल रहे हैं। स्टीम्ड का मतलब
जो कि रिस्पेक्टेड है, जाने माने हैं, हम उसको कदर करते हैं, उसको वैल्यू देते हैं, ठीक है, अपने आप में बहुत ही पॉपुलर है। तो स्टीम का बेसिकली मतलब होता है रिस्पेक्ट होता है, रिगार्ड्स होता है, ऑनर, सम्मान, रेवरेंस। रेवरेंस का मतलब होता है किसी को बहुत ज्यादा वैल्यू देना, श्रद्धा श्रद्धा देना, श्रद्धा कपूर नहीं, श्रद्धा देना, ठीक है। रिवरेंस, रेवरेंस रिवर से बना। इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा रेडिक्यूल करना, किसी को मजाक उड़ाना, उपहास उड़ाना, स्पंड करना, किसी पे निंदा करना, किसी चीज की घोर निंदा करना, डिस्पाइज करना, घृणा करना, उसको ह्यूमिलिएट करना, उसको बदनाम करना, ठीक है। तो एक तरफ तो आप रिस्पेक्ट कर रहे हैं और एक तरफ आप उसको ह्यूमिलिएट कर रहे हैं, तो इसका अपोजिट वर्ड हो गया। स्टीम का मतलब रिस्पेक्ट करना और एंटोनिम इसका हो गया ह्यूमिलिएट करना। सो आई होप इसका भी मीनिंग आपको क्लियर हो गया। देखते हैं अगला वर्ड। देखो नेक्स्ट क्या है, इरेडिकेट है। नेक्स्ट क्या है, इरेडिकेट। इरेडिकेट का मतलब देखो क्या होता है, देखो इरेडिकेट का मतलब क्या होता है। इरेडिकेट का मतलब होता है मतलब उखाड़ फेंकना, किसी चीज को पूरा जड़ से खत्म कर देना। जैसे हमारे देश में पोलियो क्या हो गया, इरेडिकेट हो गया, मतलब पोलियो को हम लोग उखाड़ फेंके। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे कुप्रथाएं थी, ऐसी सिस्टम्स थी जो अब हम लोग उसको बिल्कुल से इरेडिकेट करती हैं। जैसे राजा राम मोहन रॉय, वो किस चीज के लिए जाने जाते हैं, राजा राम मोहन रॉय वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर इरेडिकेटिंग सती प्रथा। तो सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया, किसके द्वारा हुआ, राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। तो उन्होंने क्या किए, सती प्रथा का इरेडिकेट कर दिया। इरेडिकेट का मतलब उसको डिस्ट्रॉय कर देना, जड़ से खत्म कर देना, है ना, एक्सटर्मिनेट कर देना, एबॉलिश कर देना। देखो एबॉलिश बहुत अच्छा सा वर्ड है, इरेडिकेट का बहुत सुंदर सा वर्ड क्या है, एबॉलिश करना, उसको खत्म करना। बहुत सारी चीजें जैसे बहुत सारे नियम कानून होते हैं, हम उसको क्या कर देते हैं, एबॉलिश कर देते हैं, उसको रिमूव कर लेते हैं, हटा लेते हैं। अभी देखो हमारे देश में बहुत सारी चीजें हैं, कमी है, बहुत सारी समस्या है, उसको इरेडिकेट करना है। जैसे करप्शन इज वन ऑफ द मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम्स एंड वी हैव टू इरेडिकेट इट। हमें इसे इरेडिकेट करना पड़ेगा, जड़ से उखाड़ फेंकना पड़ेगा। बाल विवाह हो गया, उसके बाद बाल श्रम हो गया, बच्चे भाई काम करते हैं, चाइल्ड लेबर हो गया। तो ऐसे तमाम तरीके के बहुत सारा जो हमारे समाज में, हमारे देश में जो प्रॉब्लम है, उसको हमें क्या करना होगा, इरेडिकेट करना होगा। इरेडिकेट का मतलब उसको खत्म करना, जड़ से उखाड़ फेंकना। शुद्ध हिंदी में बोलते हैं उन्मूलन करना। कभी कभी शुद्ध हिंदी भी सीख लिया करो, ठीक है। देखो एक अच्छा इंग्लिश उसी का हो सकता है ना, हम इंडियन के बारे में बात कर रहे हैं, हम अंग्रेजों की बात नहीं कर रहे हैं। जिसका हिंदी पे भी बहुत अच्छा पकड़ हो ना, उसके इंग्लिश भी बहुत अच्छा हो जाएगी, ठीक है। तो कम से कम आपका जो मदर टंग है, कम से कम उसी को सबसे पहले शुद्ध बोलना सीखिए, तो दूसरे लैंग्वेज भी ऑटोमेटिकली आप उसको शुद्ध बोलेंगे और शुद्ध ही सीखेंगे आप उसको। देखो इसका एंटोनिम क्या हो गया, सिक्योर करना, मतलब बचाए रखना उसको, प्लांट करना, लगाना, रिस्टोर करना, रिवाइव करना। जिस चीज को हम खत्म करने की बात कर रहे हैं, उसको अगर हम रिवाइव करेंगे, इसका मतलब फिर से हम उसको बना रहे हैं। हम सती प्रथा को क्या फिर से रिवाइव कर ले, नहीं ना। रिस्टोर करना, फिर से उसको पुनः जीवित करना। बात समझ में आ रही है। तो ये इसका अपोजिट वर्ड है। अभी देखो नेक्स्ट वर्ड क्या है, इक्विवोकल। इक्विवोकल का मतलब क्या होता है, इक्विवोकल का मतलब क्या होता है, इक्विवोकल, इक्विवोकल का मतलब होता है अनसर्टेन, एम्बिगुअस कह सकते हैं। बहुत बार आपने देखा पॉलिटिशियंस जो होते हैं ना, वो पॉलिटिशियंस जाने जाते हैं इक्विवोकल रिप्लाई देने के लिए, इक्विवोकल स्टेटमेंट देने के लिए। तो बेसिकली अगर कोई बंदा, कोई व्यक्ति अगर आपको इक्विवोकल रिप्लाई देता है, इक्विवोकल स्टेटमेंट बोलता है, तो इसका मतलब है कि वो जो कुछ भी बोल रहा है उसका कोई हाथ पैर नहीं है, मतलब वो यस में भी है और वो नो में भी है। अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि ठीक है, मैं तो नहीं चाहता हूं कि तुम ये काम करो, लेकिन तुम्हारा जो मन है वही करो, ये कैसा रिप्लाई है। तो इसका मतलब है कि मैं आपको एक इक्विवोकल एडवाइस दे रहा हूं, या फिर मैं एक इक्विवोकल, अगर आप आकर के कहते हैं क्या मेरे लिए ये करना सही रहेगा, तो मैं बोलूंगा देखो वैसे तो मैं नहीं चाहता हूं कि तुम इसे करो, लेकिन तुम्हारा जो मन है वही करिए। तो एक तरह से हम नहीं भी करने के लिए कह रहे हैं और करने के लिए भी कह रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हमारा जो स्टैंड है ना, वो क्या है, इक्विवोकल। हम उसको इक्विवोकल रिप्लाई दे रहे हैं। और इस मामले में आज के पॉलिटिशियंस बहुत ही माहिर है इक्विवोकल रिप्लाई देने में। उसके बातों के कई अर्थ निकलते हैं जिसका कोई हाथ पैर, कोई सिर पैर नहीं होता है ना। तो ऐसी स्टेटमेंट, ऐसी रिप्लाई जिसके कई अर्थ निकल सकते हैं, मतलब हम यस में भी हैं और हम नो में भी हैं। हमें तो किसी एक चीज की साइड लेनी चाहिए।
अगर हम यस में साइड ले रहे हैं तो हम बिल्कुल अपने स्टैंड में क्लियर है, अगर हम सिर्फ नो में हम साइड ले रहे हैं तो भी हम अपने स्टैंड में बिल्कुल क्लियर है। लेकिन हम ऐसा पक्ष ले रहे हैं, हम यस में भी है और नो में भी है। बहुत बार देखोगे जियो पॉलिटिक्स में कि बहुत सारे देश जो होते हैं ना न्यूट्रल हो जाते हैं, और इस मामले में हमारे इंडिया भी हो गया। जैसे देखो रशिया का और यूक्रेन का वार हुआ, तो हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है डॉक्टर एस जयशंकर, वो बहुत बार इक्विवोकल रिप्लाई दिए वर्ल्ड को, वर्ल्ड मीडिया को इक्विवोकल रिप्लाई दिए। इक्विवोकल का मतलब हम ना तो रशिया की तरफ से हैं ना तो हम यूक्रेन की तरफ से हैं, हमारे लिए केवल मानवता आती है। हम यही चाहेंगे कि युद्ध रुक जाए, युद्ध हमेशा मानवता के खिलाफ होता है, तो युद्ध रुक जाना चाहिए। हम ना रशिया का सपोर्ट कर रहे हैं, हम ना यूक्रेन का सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, मतलब हम बिल्कुल सिटिंग ऑन द फेंस कर रहे हैं, मतलब हम बिल्कुल न्यूट्रल है। तो जब आप न रशिया को भी फेवर कर रहे हैं, ना आप यूक्रेन को फेवर कर रहे हैं, आप यूएस से भी रिलेशन बना ले रहे हैं, आप रशिया से भी रिलेशन बना ले रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आप बिल्कुल अपने स्टैंड में इक्विवोकल है, ठीक है। तो बात समझ में आ रही। अगर आप नेगेटिव साइड ही सिर्फ लो, ये चीज बिल्कुल स्पष्ट है। आप केवल पॉजिटिव साइड लो, ये भी स्पष्ट है। लेकिन आप दोनों साइड ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप क्लियर नहीं है, आपकी जो स्टैंड है ना वो अनसर्टेन है, हैजी है, धुंधला धुंधला सा है, एम्बिगुअस है, वेग है। एम्बिगुअस जिसके कई अर्थ निकल सकते हैं। बात समझ में आ रही। अगर इसका उल्टा वर्ड की बात करें तो ये हो जाएगा ऑब्वियस। कोई चीज जो बिल्कुल स्पष्ट हो, देखो ऑब्वियस भी कितना बार रिपीट हो रहा है। जो चीजें बिल्कुल साफ सुथरा हो ना उसको ऑब्वियस बोलते हैं। ल्यूसिड बोलते हैं जो बिल्कुल सिंपल हो, फ्रेश हो, ट्रांसपेरेंट हो और बिल्कुल क्लियर हो, ठीक है। क्लियर भी हो गया और प्लेन भी हो गया। तो आई होप कि इक्विवोकल भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया, बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया। और इक्विवोकल में बता दूं ये वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में बार बार ये पूछता है। इक्विवोकल जैसे वर्ड आपको पैसेज वगैरह में भी आपको ये वर्ड देखने को मिल जाएगा, और न्यूज़पेपर में तो आपको ये वर्ड बहुत ज्यादा बार देखने को मिलेगा। तो न्यूज़पेपर से बेसिकली कंपटीशन के एग्जाम में क्वेश्चन उठाते हैं। ये बात आपको समझ में आई। चलिए देखते हैं अगला वर्ड। देखो इक्विवोकल के बाद जो अगला वर्ड हमारा ये एपिटमी है। ध्यान देना, इसको एपिटॉम मत पढ़ना, ये है एपिटमी है। क्या पढ़ेंगे? एपिटमी। तो एपिटमी का मतलब होता है किसी चीज का परफेक्ट एग्जाम्पल, किसी चीज का परफेक्ट एग्जाम्पल। जब हम किसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, जब हम किसी चीज का बहुत ही शानदार एग्जाम्पल लेते हैं, एक परफेक्ट एग्जाम्पल लेते हैं, तो उसी को हम कहते हैं एपिटमी। एपिटमी का मतलब होता है जीता जागता उदाहरण, जीता जागता एग्जाम्पल, ठीक है। ताजमहल इज द एपिटमी ऑफ ट्रू लव, मदर इज द एपिटमी ऑफ ट्रू लव। माँ जो होती है ना वो प्यार की जीता जागता उदाहरण होती है, ठीक है। तो कोई भी चीज जो कि किसी चीज का परफेक्ट एग्जाम्पल हो उसी को हम एपिटमी कहते हैं। सिनोनिम क्या हो जाएगा इसका? प्रिसाइज हो जाएगा। एग्जाम्पल कह सकते हैं, एपिटमी का मतलब ही होता है एग्जाम्पल, बस इसका मतलब हो गया परफेक्ट एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल का मतलब एग्जाम्पल हो गया। मिनिएचर का मतलब भी होता है वही समरी हो गया, है ना। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? इंक्रीमेंट, एक्सपेंशन, ठीक है, लेन देन, मतलब उसको बढ़ाना। मतलब देखो जो चीज अपने आप में एक दो शब्द में ही परफेक्ट हो एग्जाम्पल के रूप में, वो चीजें बहुत आसानी से समझ में आ जाती है। लेकिन इसका उल्टा क्या होगा? किस चीज को हम बढ़ा चढ़ा करके बोल रहे हैं, उसकी विस्तार कर रहे हैं, उसका लेंथ बढ़ा रहे हैं, उसको इनलार्ज कर रहे हैं उसको, तो वो चीज के कई मीनिंग हो सकते हैं। वो चीज किसी भी चीज का परफेक्ट एग्जाम्पल नहीं हो सकता। तो ये सारे वर्ड्स क्या हो गए? एपिटमी का अपोजिट वर्ड हो गया। आई होप कि ये भी वर्ड आपको समझ में आया। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड। तो अगला वर्ड है इनॉर्मस। इनॉर्मस का मतलब ये भी वर्ड बहुत ज्यादा बार यूज होता है डे टू डे लाइफ के स्पीकिंग में, अपने ऑफिशियल लैंग्वेज में, न्यूज़पेपर में, कंपटीशन के एग्जाम में भी बहुत बार आता है। तो इनॉर्मस का मतलब क्या होता है? इनॉर्मस का मतलब होता है, ठीक है, चलिए, इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली बिग। कोई भी चीज जो बहुत बड़ा हो, साइज में बहुत बड़ा हो, या मात्रा में क्या हो? एक्सट्रीमली ग्रेट हो। मात्रा में कोई भी चीज जो मात्रा में बहुत ज्यादा हो और साइज में बहुत बड़ा हो, विशाल हो, उसी को हम कहते हैं इनॉर्मस। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा कोलोसल। कोलोसल का भी मतलब होता है वेरी बिग, ह्यूज कह सकते हो आप उसको, बहुत ही विशाल। मैमोथ हो गया, मैमोथ, इमेंस, स्पेशियस। इसका अगर हम
एंटोनिम की बात करें तो इनसिग्निफिकेंट, जो जिसका कोई वैल्यू नहीं हो, जो बिल्कुल तुच्छ हो, छोटा हो, है ना। डिमिनिटिव हो गया, उसके बाद हो गया ट्रिवियल। ट्रिवियल का मतलब नॉट इंपॉर्टेंट। जो चीजें इनॉर्मस होती है ना उसकी इंपॉर्टेंस होती है, जो चीजें ट्रिवियल होती है ना वो बिल्कुल तुच्छ होता है, जिसका कोई वैल्यू नहीं होता है। जो मामूली सी चीज होती है नेग्लिजिबल हो गया। बात समझ में आ गई। इनॉर्मस लव बोल सकते हैं हम लोग। तो इनॉर्मस लव मतलब क्या मतलब हो गया, मात्रा में बहुत ज्यादा हो गया। साइज में इनॉर्मस बिल्डिंग्स, है ना, बोल सकते हैं हम लोग। तो आई होप कि इनॉर्मस का भी मीनिंग आपको समझ में आया। अभी नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। देखो अगला वर्ड क्या है, अगला वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड है इनलाइटन। इनलाइटन का मतलब क्या होता है, किसी को ज्ञान से प्रकाशित करना। जैसे महात्मा बुद्ध का इनलाइटन के बारे में आपने सुना होगा। तो महात्मा बुद्ध को इनलाइटनमेंट कहां मिला भाई, ज्ञान कहां मिला, बौद्ध गया में मिला, बोधि वृक्ष के नीचे। तो इनलाइटन से बना, देखो इनलाइटन से बना इनलाइटनमेंट। इनलाइटन का मतलब होता है किसी के अंदर ज्ञान भरना, उसको ज्ञान से प्रकाशित करना, इनलाइटन का मतलब होता है। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा इलुसिडेट करना, किसी को एजुकेट करना। भाई किसी के अंदर अगर ज्ञान दे रहे हैं तो उसको आप एजुकेट कर रहे हैं, शिक्षित कर रहे हैं। इसके बाद क्या हो गया, इल्यूमाइन करना, इनकलकेट करना। इनकलकेट का मतलब होता है किसी अच्छे विचार को, किसी बात को किसी के मन में बैठा देना। जब आप किसी व्यक्ति को, किसी बच्चे को, अगर आप कोई ऐसी विचार, कोई ऐसी आइडियाज, कोई ऐसी ज्ञान आप उसके मन में बैठा देते हैं तो उसको बोलते हैं इनकलकेट करना, है ना। तो हमें टीचर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि बच्चों को पढ़ाना नहीं है, उसके माइंड में इनकलकेट करना। इनकलकेट का मतलब उसके दिमाग में चीजों को बैठा देना, लेकिन अच्छी चीजें, बुरी चीजें नहीं, अच्छी चीजों को इनकलकेट करना। एंटोनिम इसका क्या हो गया, इग्नोरेंस हो गया। मतलब कह सकते हो लापरवाही, इग्नोरेंस। आप किसी को शिक्षित नहीं कर रहे हो, उसको ज्ञान से प्रकाशित नहीं कर रहे हो, मतलब आप उसको इग्नोर कर रहे हो। डिस्टॉर्शन हो गया, डिल्यूट हो गया, ऑब्स्क्योर हो गया। आई होप कि ये क्लियर है। अभी देखो नेक्स्ट वर्ड क्या, इनजॉइन। नेक्स्ट वर्ड क्या, इनजॉइन। इनजॉइन का मतलब क्या होता है, इनजॉइन का मतलब होता है किसी को इंस्ट्रक्ट करना। इनजॉइन का मतलब होता है किसी को इंस्ट्रक्ट करना, कोई चीज करने के लिए, कोई चीज को करना कैसे है उसको एडवाइस देना, उसको काउंसिल करना, उसको इंस्ट्रक्ट करना कि हाँ ये चीज को ऐसे करना है, उस चीज को ऐसे करना है। तो जब हम किसी को इंस्ट्रक्ट करते हैं, बताते हैं, निर्देश देते हैं कि किस चीज को कैसे करना है, तो उसको क्या बोलते हैं, इंजॉइन करना। तो देखो इसका सिनोनिम क्या हो गया, डायरेक्ट करना। डायरेक्ट का मतलब क्या हुआ, किसी को निर्देश देना। काउंसिल करना, एडवाइस देना। एग्जॉर्ट हो गया, कमांड हो गया, है ना। ये सारे इंजॉइन का क्या हो गया, सिनोनिम्स है। और इसका एंटोनिम्स है प्रोहिबिट। प्रोहिबिट का मतलब किसी को कुछ चीज को करने से रोकना, उसको रोकना, उसको प्रोहिबिट करना। फॉरबिड करना, मना करना, उसके खिलाफ रिवोल्ट करना, विद्रोह करना, डिसुएड करना। एक होता है परसुएड। परसुएड का मतलब मना लेना, राजी करना होता है। और डिसुएड का मतलब होता है उसको प्रोहिबिट करना, उसको हतोत्साहित करना, डिस्करेज करना। बात समझ में आ रही है, ये भी क्लियर। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। अगला वर्ड है इंड्योरेंस। देखो इंड्योरेंस वर्ड बना कैसे, इंड्योरेंस वर्ड बना है इंड्योर से। इंड्योरेंस वर्ड बना है इंड्योर से, ठीक है। तो इंड्योर से इंड्योरेंस बना है। तो इंड्योरेंस का बेसिकली मतलब क्या होता है, सहन शक्ति। देखिए जब आप किसी मिशन पे निकले हैं ना, तो हमेशा समय आपके साथ नहीं रहेगी। कभी कभी समय जो है ना आपके प्रतिकूल होगा, आपके लिए बहुत सारे चैलेंजेस फेस करेंगे, लाइफ में बहुत सारे डिफिकल्टीज आएंगी, उतार चढ़ाव आएगा। और हर परिस्थिति में अगर आप फर्म रहते हो, आप टिके रहते हो, आप डिटरमिन रहते हो, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर वो इंड्योरेंस वाली क्वालिटी, वो एबिलिटी है कि आप हर तरह के सिचुएशन में खुद को टिकाए रख सकते हो, राइट। तो इंड्योरेंस का मतलब होता है सहन शक्ति। जब आप हर तरह के चैलेंजेस को, हार्डशिप के, लाइफ के हार्डशिप को आप झेल सकते हैं, इसका मतलब है कि आप उसको इंड्योर कर सकते हैं, आपके अंदर वो इंड्योरेंस है। तो इसका सिनोनिम क्या हो गया, सबमिशन हो गया, सबमिट कर देना, ठीक है, सबमिशन हो गया। फॉरबियरेंस हो गया, डटे रहना, फॉरबियरेंस मतलब डटे रहना। टॉलरेंस हो गया, सहन शक्ति। पेशेंस, पेशेंस, जिसके अंदर पेशेंस होता है ना उसी के अंदर एंड्योरेंस होता है। अगर हम इसके एंटोनिम की बात करें तो इसका एंटोनिम हो जाएगा ब्रेकडाउन, टूट जाना, है ना। मतलब अब एक बंदा है जो टिके हुए, लाइफ में चैलेंजेस आए फिर भी टिके हुए, उसका मुकाबला कर रहे हैं। और एक हो गया कि ऐसे परिस्थिति में टूट गया। जब तक उसके समय उसके साथ चल रही थी, जब तक चीजें बहुत अच्छा था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, आप बहुत बहुत खुश थे। जीवन में जब हार्डशिप आई ना, डिफिकल्टी आई, तो तुरंत आप क्या हो गए, ब्रेक डाउन कर गए। ब्रेक डाउन में तो टूट गए, हार मान लिए,
इसका मतलब है कि आपके अंदर एंड्योरेंस वाली क्वालिटी नहीं है। डिस्पेयर हो गया, निराशा में आ जाना। वोलेटाइल का मतलब कोई चीज का कोई ठीक ठिकाना नहीं है, जो कभी भी चेंज हो सकता है। वोलेटाइल, एजिटेटिंग, ये सारे इसका अपोजिट वर्ड हो गए। तो देखो इस जो मैंने आपको बताया कि ई से स्टार्ट होने वाले वर्ड में हम दो पार्ट में बनाएंगे। तो इस पार्ट का जो आज का जो हमारा आखिरी वर्ड रहेगा वो है इंडाउमेंट। तो इंडाउमेंट का मतलब क्या होता है? इंडाउमेंट का मतलब खास करके इसका मतलब होता है दान, ठीक है। खास करके किसी कॉलेज यूनिवर्सिटीज को क्या मिलता है ना, दान मिलता है, चाहे सरकार से मिले, चाहे किसी संस्था से मिले, किसी ऑर्गेनाइजेशन से मिले, ताकि वो चीजें, वो स्कूल हो, यूनिवर्सिटी, वो कॉलेज चल सके, है ना, जिसको ग्रांट बोलते हैं, ग्रांट, है ना। जैसे यूजीसी आपने पढ़ा होगा, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो यूनिवर्सिटी को तो भाई कहीं से तो उसको अनुदान मिलता होगा, उसको दान मिलता होगा यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए, चलने के लिए। तो इंडाउमेंट का मतलब होता है ग्रांट होता है, गिफ्ट होता है। ग्रांट, बेनिफिट हो गया, बिक्वेस्ट हो गया, गिफ्ट हो गया, है ना। इसका जो एंटोनिम हो जाएगा, ये हो जाएगा ड्रॉबैक, है ना, किस चीज की कमी, फेलियर, डैमेज, लॉस, डिसइनहेरिट, ठीक है। डिसइनहेरिट ये वर्ड पहले भी मैंने आपको बताया था, लास्ट डी वाले में बताया था। किसी को उसके उत्तराधिकारी बनने से वंचित रखना, उसके जो हक उसका है उससे उसको दूर रखना। तो इंडाउमेंट वर्ड जो है ना वो इंडाउ से बना। फिर से मैं इसको बताता हूं, ठीक है। इंडाउमेंट वर्ड जो है ये इंडाउ से बना है, इंडाउ से बना है। इंडाउ के साथ जनरली एक प्रेपोजिशन का हम यूज करते हैं, इंडाउ विथ। तो अगर कोई भी व्यक्ति इंडाउ विथ है, मतलब उसके पास एक विशेष प्रकार की क्वालिटी है, ठीक है। ही इज इंडाउ विथ, ही इज इंडाउड विथ, है ना। तो जब कभी भी इंडाउड विथ बोला जाए तो इसका मतलब है कि उसके अंदर किसी विशेष प्रकार की क्वालिटी है, वो गुण उसके अंदर है, वो उसको गिफ्ट में मिला है ना। ही इज इंडाउड विथ अ लॉट ऑफ स्किल्स, उसके अंदर ढेर सारे स्किल्स है, मतलब वो शक्ति, वो चीज उसके अंदर पहले से है, किसी ने प्रदान किया है वो चीज, या फिर उसके पास पहले से है, तो उसको बोलते हैं इंडाउड विथ। तो इंडाउ का मतलब होता है किसी को, अगर इंडाउ को वर्ब की तरह यूज करें तो इंडाउ का मतलब होता है किसी को किसी विशेष गुण से नवाजना, किसी विशेष गुण उसके अंदर डाल देना, इंडाउड विथ। तो उसी इंडाउ से बना है क्या, इंडोमेंट। तो बेसिकली इसका मतलब होता है कि इस चीज का बेनिफिट या गिफ्ट हो गया, या कोई चीज जो आप दान दक्षिणा दे रहे, प्रदान कर रहे हैं उसको आगे बढ़ने के लिए, उसी को इंडोमेंट बोलते हैं। अगर इसका अंटोनिम करें तो अभी अभी हम लोग देखा ड्रॉबैक, डैमेज, लॉस और डिसइनहेरिट, ठीक है। तो आई होप कि ये आज का जो मैंने ई से स्टार्ट होने वाले जितने भी वर्ड्स आपको बताया, ये सभी का मीनिंग आपको बहुत अच्छे से समझ में आया, और मैं आपको बिल्कुल ही सिंपल तरीके से समझा पाया, ठीक है। तो अगला नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ई से ही स्टार्ट होने वाले वर्ड होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा इसका, इस सीरीज का पार्ट 2 होगा, मतलब सीरीज का तो है ही, मेनली जो ई से स्टार्ट हो रहा है ना, ई से स्टार्ट होने वाले जो वर्ड है, इसका पार्ट 1 आज हमने कवर कर लिया, और इसका पार्ट 2 हम अगले वीडियो में देखेंगे, राइट। तो बने रहिए आप हमारे साथ। अगर आपको अच्छा लग रहा है जरूर सेशन को देखना, ध्यान देना। कम से कम वीडियो को 5 मिनट भी देख रहे हो ना, तो तुरंत देखो, बिल्कुल आप वीडियो को ओपन करते के साथ तुरंत से लाइक नहीं करना, कम से कम 5-10 मिनट वीडियो को देख लेना, उसके बाद लाइक जरूर करना, और कमेंट तो करना ही करना है। कमेंट चाहे जो भी करो, तुम नेगेटिव कमेंट कर दो यार, लेकिन कमेंट जरूर करना, ठीक है। लाइक और कमेंट जरूर करना। इसी तरह से सपोर्ट करते रहो, आपके सारे एग्जाम क्लियर हो जाएगी। सभी जितने भी टॉपिक है, जो भी टॉपिक कहेंगे आप, सभी टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊंगा। बस आप इस चैनल को सपोर्ट और अपना प्यार देते रहना। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इट्स अ गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।